आज हमने देखा कि कश्मीर में, पंजाब में पढ़ रहे कश्मीरी बच्चों पे अटैक हुआ कि क्यों हुआ। अगर आज डॉक्टर्स इस मानसिकता से, जो जम्मू कश्मीर के एक प्रेस्टिजियस कॉलेज में पढ़ रहे हैं बच्चे, वो ये मानसिकता रखते हैं, तो कल किस मानसिकता से वो इलाज करेंगे? क्या वो भेदभाव पेशेंट के साथ भी करेंगे? कैसे डॉक्टर तैयार कर रहे हैं? अगर उमर अब्दुल्ला साहब सिलेक्टिवली ट्वीट करेंगे, महबूबा मुफ्ती भी सिलेक्टिवली ट्वीट करेंगी, जब इन बातों पे बात नहीं करेंगे तो फिर इससे मुझे लगता है किसी का भला होने वाला है। आज भाजपा का क्योंकि राज है तो आज कोई आवाज़ उठने नहीं देंगे, पर इसका जवाबदेही तो किसी को देनी पड़ेगी कि कौन वो लोग हैं। आपने देखा किस तरह से एक जेल इनमेट को यहाँ से ले जाया गया और वहाँ फिर उसको मार दिया गया, उसकी कोई जवाब सरकार ने नहीं बताया। आज सरकार नहीं बता रही कि कितने लोग आए हैं। ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला, देश को जानने का हक है। हत्या लोगों को जो अपनी रोज़गार कमाने गए थे उनको मिलिटेंट्स ने शहीद कर दिया, मार दिया गया। एक डर का, भय का माहौल तो है। आज ये कहा जा रहा है कि भाई आप इन बच्चों के प्रति इसमें लीनिएंट व्यू होना चाहिए। वो ज़रूर, वो बात कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को देखनी चाहिए, पर इसको, ऐसी हरकतों को बर्दाश्त करना भी जो है वो मुझे लगता है किसी भी सभ्य समाज में नहीं किया जा सकता। नमस्कार, NH1 न्यूज़ में सभी दर्शकों का स्वागत है। कश्मीर में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं पिछले 15-20 दिनों से, आप लगातार खबरें जो हैं वो कश्मीर की आप देख रहे हैं और हमेशा अखबार की सुर्खियां जो हैं वो बटोर रही हैं। खासकर उस समय जिस समय नॉन लोकल्स को टारगेट किया गया, टारगेट किलिंग हुई और बहुत सारे लाखों की तादाद में यहाँ से जो हैं माइग्रेंट लेबरर्स जो हैं वो उनको पलायन करना पड़ा। और अभी जो हम बात कर रहे हैं वो अनन्या जम्वाल की करेंगे, जिसने इंडिया और पाकिस्तान के मैच के बाद जो हालात बने, वहाँ जो स्किम्स इंस्टीट्यूट में जो तमाशा हुआ और उसकी बात जब उसने सामने रखी तो उसके बाद उसको ट्रोलिंग स्टार्ट हो गई, उसको धमकियाँ मिलनी शुरू हो गई, जान की धमकियाँ मिलनी शुरू हो गई। और उसके बाद आप देख सकते हैं जम्मू के कई लोग जो हैं, कई नेता जो हैं इस समय सामने आ रहे हैं और बात कर रहे हैं कि जिस तरीके के हालात वहाँ पर बने हुए हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। इस समय जनरल सेक्रेटरी हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के, विक्रम मल्होत्रा साहब, आप बताइए क्या लगता है आपको, हालात किस ओर जा रहे हैं? देखिए, जिस तरह से आपने कहा कि चिंता का विषय है कि जिस तरह से हालात बने हुए हैं और जिस तरह से जो दूरियां हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, और जिस तरह से एक क्रिकेट जैसी गेम को इस्तेमाल किया जा रहा है अपने राजनीतिक एजेंडा चलाने के लिए, जिस तरह से दोनों ही सूरतें जो है मुझे लगता है वो देश के लिए और गेम के लिए सही नहीं है। जिस तरह से स्टूडेंट्स के द्वारा आज हमने देखा सोशल मीडिया पे कि जिस तरह से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए और पाकिस्तान का नेशनल एंथम गाया गया और जीवे जीवे पाकिस्तान बोला गया, मुझे लगता है ये बहुत ही दुखद बात है और इस पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि ये एक देश के अंदर, जो देश हम को सब कुछ देता है और उसके द्वारा स्थापित एक कॉलेजों में पढ़ने के बाद आज बच्चे अगर ऐसी बात करें, और वो मुझे लगता है कि बहुत ही सीरियस विषय है। और इस तरह की किसी भी एक्टिविटी को जो है मुझे लगता है बर्दाश्त, कोई भी जो सभ्य समाज है या सब मुल्क है वो बर्दाश्त नहीं करेगा अपनी ज़मीन पे, और हमको भी नहीं करना चाहिए। तो आपको सर इस पे कहीं ना कहीं लगता है कि इसमें पाकिस्तान जो है वो इसका हाथ है, क्योंकि इतने बड़े लेवल पर जो तमाशा हुआ वो पॉसिबल नहीं है कि लोकल कर? देखिए, इस पे किसका हाथ है ये तो सिक्योरिटी एजेंसीज़ या इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को पता करना चाहिए, जांच होनी चाहिए। क्योंकि जिस पैमाने पे ये हुआ और जब आदरणीय गृह मंत्री यहाँ थे उनके होते हुए हुआ, वो एक मैसेज को जिस लेवल पे जम्मू में भी हुआ, श्रीनगर में भी हुआ, वो मुझे लगता है कि वाकई में वास्तविकता में आपने सही कहा कि चिंता का विषय है। पर चूँकि आज ये कहा जा रहा है कि भाई आप इन बच्चों के प्रति इसमें लीनिएंट व्यू होना चाहिए, वो ज़रूर, वो बात कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को देखनी चाहिए, पर इसको, ऐसी हरकतों को बर्दाश्त करना भी जो है वो मुझे लगता है किसी भी सभ्य समाज में नहीं किया जा सकता। और उन बच्चों को करने से पहले ये सोचना चाहिए था, क्योंकि क्रिकेट का जिस तरह से हमने पाकिस्तान के मंत्रियों के बयान सुने, जिस तरह से, और पूर्व जो क्रिकेटर वकार यूनिस का बयान हमने देखा,
उसके बाद बेशक उन्होंने माफ़ी भी मांगी, पर वो एक तरह से एक नैरेटिव जो सेट करने की कोशिश की जा रही है और एक गेम, क्रिकेट जैसी खूबसूरत गेम को बीच में इन्वॉल्व करके और देश के प्रति एक भावनाओं को, देखिए इसका रिएक्शन होता है। आज हमने देखा कि कश्मीर में, पंजाब में पढ़ रहे कश्मीरी बच्चों पे अटैक हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ये इसका स्पिल ओवर इफेक्ट जो है वो होगा ही जब आप कश्मीर में बैठ के और किस किस्म के डॉक्टर हम प्रोड्यूस करेंगे। अगर आज डॉक्टर्स इस मानसिकता से, जो जम्मू कश्मीर के एक प्रेस्टिजियस कॉलेज में पढ़ रहे हैं बच्चे, वो ये मानसिकता रखते हैं, तो कल किस मानसिकता से वो इलाज करेंगे? क्या वो भेदभाव पेशेंट के साथ भी करेंगे? कैसे डॉक्टर तैयार कर रहे हैं हम? तो ये उनके पेरेंट्स को भी सोचना होगा, उस समाज को भी सोचना होगा। तो क्या आपको कहीं ना कहीं लगता है कि जो जड़ें हैं, खासकर नफ़रत की जड़ें, वो बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, वक्त लगेगा उनको काटने में? बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से सरकार इस बात के दावे कर रही थी कि भाई 370 टूटना जैसे सारी समस्याओं का समाधान है, ये समस्याएं अभी हैं और ये समस्याएं जीवित हैं और फल फूल रही हैं, और इसको भी कहीं ना कहीं जो एड्रेस है वो सरकारों को करना पड़ेगा, क्योंकि पहले भी हुआ, ऐसा होता रहा है। एक तबका कश्मीर में है, पर आज आपको जम्मू में भी उसकी परछाई झलक देखने को मिली। तो ये मुझे लगता है कि इसको सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। उन बच्चों की भी काउंसलिंग करनी चाहिए, उनके पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करनी चाहिए कहीं ना कहीं इस बात को, क्योंकि आज कोई भी सभ्य देश, मैं दोबारा कहूँगा कि इस तरह की हरकतों को बर्दाश्त करेगा भी नहीं और हिंदुस्तान को भी नहीं करना चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है सर, जिस तरीके से अगर आप भारत की बात करेंगे, अगर आप देश की बात करेंगे, देश से प्यार दिखाएंगे, तो क्या आपको अटैक होगा? क्या आपको जान से मार देने? मुझे लगता है जो हमारी बहन ने जिस बातों को उठाया और वो उसमें उसने एक तथ्य को सामने रखा है, और जिस तरह से उसकी ट्रोलिंग हो रही है वो बिल्कुल हम उसकी निंदा करते हैं। और वो जो साइबर सेल है सरकार का, उसको देखना चाहिए कि कौन लोग उसमें हैं, कौन उनको जान की धमकियां दे रहे हैं। ये तो एक मन घड़त कहानी उन्होंने नहीं बनाई और जिसको उन्होंने फेसबुक पे चढ़ा दिया। एक वास्तविकता में जो हुआ, और एक देश के जम्मू कश्मीर के, क्या नॉर्थ इंडिया के सबसे वन ऑफ द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स के बच्चे अगर ऐसा करेंगे तो वो आगे किस तरह का समाज बनाएंगे? तो इस बात को, इसको केवल ट्रोलिंग करने से उसका हल नहीं निकलेगा कि हम वो ट्रोलिंग करें और हम उसकी कंप्लेंट करें, पर इसकी जड़ तक जाना पड़ेगा कि जो लोग ट्रोलिंग कर रहे हैं, जो लोग उस लड़की को धमका रहे हैं, उन तक पहुंचना होगा, और ये जो लोग इस सोच को पनपा रहे हैं उन तक भी पहुंचना होगा। तो पिछले दिनों भी आपने बयान देखा होगा श्रीनगर के मेयर का, बड़ी बेबाकी से उन्होंने कहा था कि अगर मिलिटेंट है तो उसको आप, मीडिया हमेशा उसको मिलिटेंट करती है। उन्होंने कहा अगर टेररिस्ट है तो टेररिस्ट उसको बोलो। और बहुत ही बेबाकी से पहला कश्मीर का नेता हमने देखा जिसने निडरता से अपना बयान दिया। अभी भी आप देख रहे हैं जितनी भी घटनाक्रम हो रहे हैं, कोई भी बड़ा नेता जो है वो इस पर बयान नहीं दे रहा है और डर डर के बात कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि उनको अपना वोट का खतरा है? देखिए, इसमें वोट की बात नहीं है, ये असमंजस की स्थिति। देखिए, यही विडंबना रही जम्मू कश्मीर की कि एक अंग्रेज़ी में कहावत है, रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड। आप खरगोश के साथ भी भागते हैं और जो पीछे कुत्ता उसके साथ, उसके पीछे लगा होता है उसके साथ भी आपको एक स्टैंड लेना पड़ेगा। आज अगर आप अपने आप को मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन बोलते हैं तो मेन स्ट्रीम का मतलब है कि आप हिंदुस्तान के आइन और उसके संविधान में यकीन रखते हैं। और जो अगर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जो पड़ोसी देश जिसकी वजह से आज लाखों लोग शहीद हुए हैं, हमारे आम लोग भी और पॉलिटिकल वर्कर भी और दूसरे लोग भी और सिक्योरिटी फोर्सेस भी, आर्मी भी, तो वो उन लोगों को सीधा चिन्हित करके उनको इल्ज़ाम उन पे धरना पड़ेगा। पर हम अगर उमर अब्दुल्ला साहब सिलेक्टिवली ट्वीट करेंगे, महबूबा मुफ्ती भी सिलेक्टिवली ट्वीट करेंगी, जब इन बातों पे बात नहीं करेंगे तो फिर इससे मुझे लगता है किसी का भला होने वाला नहीं। सर, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट मसला जो है वो भी उठाया था कि सुरनकोट मैंडर में जो इनकाउंटर चल रहा है वो अब 18 दिन पूरे हो गए हैं उसको, अभी तक कोई उसमें कंक्लूजन नहीं निकला, ना ही कोई स्टेटमेंट आई है कि अक्सर बेसिकली हो क्या रहा है। तो क्या आप इस पर कोई चिंता? देखिए, मीडिया का टोटल ब्लैकआउट है। या तो सरकार मीडिया को वहाँ लेके नहीं जा रही है, या मीडिया को उससे दूर रखा जा रहा है, लोगों को दूर रखा जा रहा है। सच्चाई तो ये है हमारे सामने कि हमारे 10 जवान शहीद हो चुके हैं,
जेसीओ दो उसमें एक जेसीओ शहीद हो चुके हैं, उसकी जवाबदेही कौन देगा? आज भाजपा का क्योंकि राज है तो आज कोई आवाज़ उठने नहीं देंगे, पर इसका जवाबदेही तो किसी को देनी पड़ेगी कि कौन वो लोग हैं। आपने देखा किस तरह से एक जेल इनमेट को यहाँ से ले जाया गया और वहाँ फिर उसको मार दिया गया, उसकी कोई जवाब सरकार ने नहीं बताया। आज सरकार नहीं बता रही कि कितने लोग आए हैं। ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला, देश को जानने का हक है जम्मू कश्मीर के वासियों की, वहाँ क्या हो रहा है, कौन लोग हैं जो आए हैं, कहाँ से वो बनकर इतने पक्के बन गए, तो क्या स्थिति है ज़मीन पे। तो मुझे लगता है कि सरकार का दायित्व है कि वो अपने लोगों को, ये आज मीडिया, आज वो ज़माना नहीं है कि आप पूरी खबर को ब्लैकआउट कर देंगे। और जिन लोगों ने भी इसकी आवाज़ उठाई कि देश को जानने का हक है कि वहाँ क्या स्थिति है, वहाँ क्या आगे क्या सरकार की जो रणनीति हो तो सरकार खुद तय करेगी, पर स्थिति क्या है ये तो देश को जानने का हक है। सर, गृह मंत्री ने जब अपना दौरा कंप्लीट किया तो जाते जाते उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे 2-3 तस्वीरें जो थी, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें शेयर की थी, और उसके साथ उन्होंने ये भी मैसेज दिया था कि अब मौसम यहाँ बदल रहा है, आपको आना चाहिए, विज़िटर्स को आना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि हालात इतने अब सही हैं कि विज़िटर यहाँ आएंगे, या जो हो रहा है और जो हो रहा है एक्चुअली में उसको बताया नहीं जा रहा सही तरीके से? देखिए, हालात बदले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर उसके साथ साथ ऐसा भी नहीं हुआ है कि मिलिटेंसी ख़त्म हो गई है और हालात बिल्कुल सामान्य हैं। जो ये सरकार प्रोग्राम्स कराती है या करा रही हैं, उसको पूरा सिक्योरिटी एपरेटस जो है उसकी मदद के साथ वो हो रहे हैं। आज हमने देखा जिस तरह से निहत्थे लोगों को जो अपनी रोज़गार कमाने गए थे उनको मिलिटेंट्स ने शहीद कर दिया, मार दिया गया। एक डर का, भय का माहौल तो है। और जो बाहर से, और इसके साथ सरकार कोशिश कर रही है, सरकार की उन कोशिशों को की भी सराहना की जानी चाहिए कि जो सरकार कर रही है नॉर्मलसी लाने के लिए। पर हालात जो हैं वो ज़मीन पे तभी बदलेंगे जब यहाँ पे एक चुनी हुई सरकार जो है असली मायने में आएगी। यहाँ आज जम्मू कश्मीर पे जो लोग जो चला रहे हैं जम्मू कश्मीर को, वो सब बाहर के लोग हैं, और वो चाहे जितना भी इस बात को देश को बताने की कोशिश करें। यहाँ बेरोज़गारी दिन ब दिन बढ़ रही है, 30 लाख के करीब यहाँ बेरोज़गार नौजवान हैं। यहाँ बिजली पानी की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और उससे मुंह नहीं मोड़ सकती सरकार और उसको अनदेखा नहीं कर सकती सरकार। तो वो महंगाई सर चढ़ के बोल रही है, पर सरकार की कोशिशें सराहनीय हैं, पर जो धरातल पे स्थिति है, जो ज़मीन पे स्थिति है, वो कुछ और कहती है। वो ये कहती है कि यहाँ आप इलेक्शन करवाइए, यहाँ चुनी हुई सरकार हो, जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर के लोगों के हाथ में सौंपिए। सर, जिस समय आपकी पार्टी वजूद में आई थी तो एक बहुत बड़ा नारा था कि जब स्टेट फूड को हमने लाना है, और उस पर आप अभी भी कायम हैं। कहीं ना कहीं दबी कुचली आवाज़ में ये भी निकल रही हैं बातें कि शायद जम्मू और कश्मीर को अलग अलग होने की बात है। क्या ऐसा कुछ आपको लगता है? देखिए, मुझे ये जो लोग ये थ्योरी देने की कोशिश कर रहे हैं वो या तो पॉलिटिकली अवेयर नहीं है या जो ज़मीन की स्थिति है उससे जानकार नहीं है। ये रोज़ स्टेट्स रीऑर्गेनाइज नहीं होती हैं। जब ये मौका एक था, अगर ये होना होता है ऐसा कुछ तो पहले हो गया होता। आपने गृह मंत्री के मैसेज में देखा, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को इकट्ठा रखना है। ये फैसला भारतीय जनता पार्टी ने किया। एक मौका था उनके पास कि वो जम्मू को अलग कर सकते थे, पर ये जो आज चर्चाएँ चल रही हैं ये भी एक सुनियोजित कैंपेन है कि भाई आप हमारे साथ चलते रहो, हम कुछ करके दिखाएंगे। जब मौका था तो किया नहीं। तो ये ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जम्मू और कश्मीर की साझा किस्मत है और हमको साथ मिलके ही चलना पड़ेगा। प्यार से चलें तो अच्छा होगा। उसके लिए सरकार को भी कदम उठाने पड़ेंगे और जितनी जल्दी यहाँ इलेक्शन हो, चुनी हुई सरकार हो, उतनी जल्दी मुझे लगता है हालात सामान्य होने में मदद मिलेगी। मेरा लास्ट सर क्वेश्चन है बड़ा ब्रीफ में कि देवेंद्र सिंह राणा जी ने भारतीय जनता पार्टी को अपनी नया फ्यूचर माना, तो क्या लगता है आपको कि किस तरीके से वो देख रहे होंगे अपने आप को, और ख़ासकर उन नेताओं को जो ऑलरेडी फील्ड बना चुके थे और एकदम कोई जंप करके आ जाता है? वो उनका एक पर्सनल डिसीजन है और भारतीय जनता पार्टी को भी का फैसला है उनको लेने का, और उनका जाने का फैसला था। उस पर ज़्यादा टिप्पणी करना मुझे लगता है ठीक नहीं रहेगा। पर वो राजनीति में, ये राजनीति एक प्रक्रिया है जहाँ पे आप अगर अमेरिका में देखेंगे तो जो
वहाँ की जो मेन पार्टीज़ हैं, रिपब्लिकन्स हैं और डेमोक्रेट्स हैं, वहाँ वो अकॉर्डिंग टू पॉलिसीज़, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो कभी एक दूसरे में मूव करते रहते हैं। तो यहाँ भी अब प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी जो है वो कांग्रेस और बीजेपी है, और बहुत साल एक रीजनल पार्टी में रहने के बाद उनको अगर ये महसूस हुआ कि उनको कहीं और रास्ता बनाना चाहिए, तो वो उनका इंडिविजुअल डिसीजन है, उसमें मुझे लगता है कमेंट करना ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ विक्रम मल्होत्रा, और बहुत ही बेबाकी से इन्होंने जो है वो जवाब दिया है। इनका कहना है कि जिस तरीके से कश्मीर में जो तमाशा हुआ, खासकर इंडिया और पाकिस्तान की मैच के बाद, वो जो है उस तरीके की बातें जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खासकर हिंदुस्तान में रहकर अगर आप पाकिस्तान का कौमी तराना गाएंगे तो वो कहीं भी जायज़ नहीं है, और इनका कहना है कि सख्त एक्शन जो है वो होना चाहिए। और जो लोग इस समय उन बच्चों की सपोर्ट में आ रहे हैं, जो लोग उस समय इन्वॉल्व थे, इनका कहना है कि हर नेता को इस समय जो भी कश्मीर में जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कम से कम इस समय उनको जो है एक आवाज़ में बात करनी चाहिए। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।